Pressure is building up on the family of 13-year-old girl Aradhana to reveal why she was allowed to fast for 68 days and why was nothing done to stop her. Aradhana died after ending her fast. Aradhana's father, Lakshmi Chand, encouraged his two daughters to participate in such religious activities, earning him pride within his community. Family members said Aradhana wasn't forced but was religiously inclined since childhood. In 2014, she fasted for 8 days. In 2015, for 34 days. Family members said she was adamant on completing the 68 days fast. Aradhana's younger sister also fasts during holy months every year. Her grandfather, Manik Chand Samdharia, denied they had hidden the matter, ensuring that Aradhana's extreme fasting leading to her death remained known only to a close few in the community, as is being alleged now. ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। जब वो 5 वर्ष की थी, जब से वो तपस्या करती है। 5 वर्ष की थी जब एक दिन का उपवास किया था, फिर ऐसा करके जैसे बड़ी हुई 8 वर्ष में 3 दिन उपवास किया था। जब 10 वर्ष की थी 8 दिन उपवास किया था और कभी उसको कोई दिक्कत नहीं आई, तकलीफ नहीं आई, शरीर में कोई हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आया। पिछले वर्ष भी उसने 34 दिन का उपवास किया था। इस वर्ष उसकी भावना हुई कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, इससे आगे बढ़ूं। उसने हमसे पूछा कि मैं कुछ आगे करना चाहती हूं। हमारे जैन धर्म में नवकार मंत्र बोल के सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे हिंदू में गायत्री मंत्र होता है, वैसे नवकार मंत्र है। उसके 68 अक्षर हैं। उसकी भावना थी कि 68 अक्षरों पे मैं 68 दिन उपवास करूं। हमने कहा अभी बच्ची है, उसको एकदम डिस्करेज भी नहीं किया जा सकता। और उसने पिछले साल 34 करके दिखा दिया है, तो 34 देके ठीक है, 34 ने 35 पे उसको स्टॉप कर देंगे। लेकिन 34 होने के बाद भी उसका हेल्थ अच्छा था। उसको मना किया 35 कर ले और स्टॉप कर ले। एक दिन का उसको परमिशन देते थे और परमिशन हम भी नहीं, हमारे गुरु महाराज से उसको पश्यकान बोलते हैं। जैसा मिनिस्टर लोग ओथ लेते हैं, शपथ, ऐसा शपथ लेना पड़ता है कि आज मैं उपवास करूंगी, इसमें ऐसा ऐसा करूंगी। एक ही दिन के लिए शपथ रहती हो, अगले दिन फिर से शपथ लेनी पड़ती है। तो रोज़ वो व्रत लेती थी गुरु महाराज से जाके, आशीर्वाद और व्रत। ऐसा एक दिन बढ़ते गई आगे। वो 68 दिन भी पूरा किया, कोई स्वास्थ्य में उसके गड़बड़ नहीं थी। 68वें दिन हमने बहुत बड़ा उसके लिए आयोजन किया था, जिसमें मतलब जुलूस निकाला गया। उसमें हमारे समाज के, सिर्फ हमारे समाज के 600 लोग उसमें उपस्थित थे। फोर्सफुली नहीं है। फोर्सफुली अगर होता तो 10,000 में से कोई भी आके कर सकता, एनजीओ को कंप्लेंट कर सकता, पुलिस को कंप्लेंट। इन लोगों ने ज़बरदस्ती करा है, लेकिन सब लोगों ने देखा उसका डेथ नेचुरल है, क्योंकि इसने जब उपवास तोड़ा उस दिन उसकी तबीयत अच्छी थी। उसने फूड लेना चालू किया, लिक्विड फूड। उस दिन भी उसकी तबीयत अच्छी थी। अगले दिन भी, नेक्स्ट डे, अगर कुछ उपवास के कारण होना था तो कभी भी हो सकता था। 50वें दिन, 68वें दिन, कभी भी 50 से 68 के बीच में कभी भी हो सकता था। ठीक है, तभी भी नहीं। 69वें दिन जिस दिन रोज़ा खोला उसी दिन भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ऐसा रहता तो हम अपनी बच्ची को अपने हाथ से थोड़ी उसकी जान की बाजी लगाते थे। साफ साफ सीधा सीधा कहना है कि आराधना समदड़िया ने बड़े ऊंचे भावों के साथ अपनी तपस्या की आराधना करी और 68 दिन तक निर्विघ्न रूप से उसने अपने तप का आराधन किया है, तपस्या की है। और तपस्या करने के 2 दिन तक उसने जो भी भोजन पानी ग्रहण करना था उसने भोजन पानी ग्रहण किया है। लेकिन अकस्मात तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, इस बात का बतंगड़ ना बना करके इसको हम सही अर्थों में लें। से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो चल बसी, इसके लिए जैन समाज उसके लिए दोषी नहीं है।